नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। रबी फसल उत्पादकता को लेकर किसान मेला 2025 में हुआ संपन्न। जनपद सिद्धार्थनगर में कल लोहिया भवन सभागार में रबी फसल उत्पादकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज के सांसद जगदम्बा पाल रहे, सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन रहे और सीडीओ बलराम सिंह और उप कृषि निदेशक राजेश कुमार और मोहम्मद मुजम्मिल जिला कृषि अधिकारी और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष लालजी त्रिपाठी और सबलू सहानी, कार्यक्रम संचालनकर्ता वरिष्ठ समाज सेवी राणा प्रताप सिंह आदि कई लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, इसी किसानों के हित को लेकर प्रत्येक ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी किसान गोष्ठी आयोजित करे। जिलाधिकारी से बात कही गई और उन्होंने कहा, पूरा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक ब्लॉक और तहसील में किसान मेला एवं गोष्ठी आयोजित कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। जब मीडिया ने जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन से बात खाद वितरण की किल्लत को लेकर कही तो उन्होंने कहा, खाद वितरण समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता अब्दुल राशिद हाशमी की खास खबर। उस नामांकन में न रहूं और वहां के बजाय मैं सिद्धार्थनगर के अपने किसान गोष्ठी पे जाऊं तो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा कि अगर इतनी बड़ी किसान गोष्ठी हो रही है तो सभी प्रशासनिक अधिकारी करते होंगे कि हमारी इस गोष्ठी में जहां वैज्ञानिक हैं, वहीं जिलाधिकारी हैं, वहीं मुख्य विकास अधिकारी हैं, वहीं सांसद और विधायक हैं, उससे आपको इस बात का संतोष होता है। लोगों की उपस्थिति कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, लेकिन इस बात का संतोष होगा कि आज अगर हमने अपना जन्मदिन बनाया, हमने अपने सांसद का दायित्व दिया है, तो आज सांसद भी इस जिले के किसानों की फसल की उत्पादकता के लिए, इन किसानों की फसल की सामने समक्ष कोई चुनौती या किसी कठिनाइयों के लिए हमारे सर, आज रबी उत्पादकता को लेकर के गोष्ठी की गई तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अन्य जनप्रतिनिधिगण भी शामिल थे और यहाँ पे हम लोगों ने 500 से अधिक किसानों को, इसमें खासकर महिला किसानों को भी मिला के यहाँ पे हमारे जो प्रदेश से भी, लखनऊ से, कोटर से भी हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि कैसे वो लोग अपना आय को दुगना कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अन्य भी किसानों का समस्या को सुना और उसके फीडबैक से कार्रवाई करते हैं। इसका मकसद है कि देश के किसानों को, सिद्धार्थनगर के किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को, नए तकनीक को, या किसान किस तरह से अपनी उत्पादन के लागत को कम करे और मूल्य अधिक मिले। रबी की गोष्ठी थी। रबी की गोष्ठी में किसान कौन सी सावधानियाँ बरतें, कितना वो फर्टिलाइज़र डालें, कितना पेस्टिसाइड, कितना कीटनाशक दवाएँ, इसके ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और जो केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बात की कि किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड से अपने देश के मृदा का परीक्षण कराना चाहिए, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा का उस योजना का लाभ लेना चाहिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा कृषि में किसान को अपनी खेती की लागत में लगाना चाहिए, जिससे पैदावार बढ़े। क्योंकि लगातार आज एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर 7.57 मिलियन टन हुआ है, जो देश का सबसे सर्वाधिक था। आज सेंट्रल पूल में इतना खाद्यान्न है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न लगातार 2019 से मुफ्त दिया जा रहा है, जो केवल कोविड में। आज की इस रबी गोष्ठी का तात्पर्य है कि केवल अपने किसानों को रबी में अपने रबी की जो फसलें हैं उसकी बुआई, उसकी खाद, उसकी सिंचाई, इन सब चीज़ों को यहाँ के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के मिश्रा जी ने और कृषि विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, इन सब लोगों ने जानकारी दी है कि किसान इस तरह से अपने रबी की बुआई करे जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो।
और उससे उनको अधिक से अधिक मिल जाए। काला नमक चावल की बात भी हुई है, मैंने उस पर पिछले दिनों भारत की लोकसभा में उठाया था कि काला नमक चावल जैसे प्रधानमंत्री ने मखाना बोर्ड बनाया, ऐसे काले नमक का भी एक बोर्ड बने, क्योंकि आज इस काला नमक चावल की मांग बुद्ध के प्रसाद के नाते पूरी दुनिया में हो रही है। मुझे लगता है कि सिद्धार्थनगर का किसान भी, जहाँ पे बाढ़ हर साल नियत है, जहाँ पे तमाम दिक्कतें हैं किसानों को, दोनों फसल नहीं ले पाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे नए कृषि के क्षेत्र में तकनीक और नए पैदावार आ रहे हैं, उसका लाभ यहाँ पे किसानों को मिलेगा। सांसद जी, इस समय किसान जो है सड़कों पे हैं, आज खेतिया है, उवलिया है, तमाम जगह किसान हैं, खाद तेल नहीं पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? खाद की कोई कमी नहीं है, खाद सभी समितियों पे है, सचिवों की कमी है। आज जिलाधिकारी महोदय, मुख्य अधिकारी से बात हुई है, अतिरिक्त करते हैं खाद की। मैं स्पष्ट कर दूँ कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं और रेक आ रहे हैं, जितनी ज़रूरत होगी किसान को खाद मिलेगा। केवल समितियों पे सचिवों के वो नियम है कि उनका अंगूठा लगेगा तभी खाद का वितरण होगा, उसके नाते वितरण में कठिनाई आ रही है, लेकिन उस वितरण की भी कठिनाई की समस्या का समाधान हमारा जिला प्रशासन अधिकारी के नेतृत्व में। सांसद, हर जगह से खबर आ रही है कि खाद की ओवर रेटिंग हो रही है, ऐसे दुकानदारों पर क्या कार्रवाई? खबर तो अलग है, कोई अगर कहीं शिकायत करेगा तो हमारे प्रशासन उसके खिलाफ